एक दिन देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान की तैयारी कर रही थीं। जैसा कि वह परेशान नहीं होना चाहती थी, उसने नंदी अपने पति शिव के बैल को दरवाजे की रखवाली करने और किसी को भी जाने नहीं देने के लिए कहा। पार्वती की इच्छाओं को पूरा करने के इरादे से नंदी ने ईमानदारी से अपना पद संभाला। लेकिन जब शिव घर आए और स्वाभाविक रूप से अंदर आना चाहते थे, तो नंदी को पहले शिव के प्रति वफादार होने के कारण उन्हें जाने देना पड़ा। पार्वती इस मामूली बात पर नाराज थीं, लेकिन इससे भी ज्यादा इस बात पर कि उनके पास खुद के प्रति उतना वफादार नहीं था जितना कि नंदी शिव के प्रति थे। इसलिए अपने शरीर से हल्दी का लेप लेकर उसमें प्राण फूंकते हुए उन्होंने गणेश को अपना वफादार पुत्र घोषित किया। अगली बार जब पार्वती ने स्नान करना चाहा, तो उन्होंने गणेश को दरवाजे पर गार्ड ड्यूटी पर तैनात कर दिया। समय के साथ शिव घर आए, केवल इस अजीब लड़के को यह कहते हुए पाया कि वह अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्रोधित होकर शिव ने अपनी सेना को लड़के को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन वे सभी असफल रहे। स्वयं देवी के पुत्र होने के कारण गणेश के पास ऐसी शक्ति थी। इसने शिव को चौंका दिया। यह देखकर कि यह कोई साधारण लड़का नहीं था, आमतौर पर शांतिपूर्ण शिव ने फैसला किया कि उन्हें उससे लड़ना होगा, और अपने दिव्य क्रोध में गणेश के सिर को काट दिया, जिससे उन्हें तुरंत मार दिया गया। जब पार्वती को यह पता चला, तो वे इतनी क्रोधित और अपमानित हुईं कि उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा निर्माता होने के नाते स्वाभाविक रूप से इसके साथ उनके मुद्दे थे, और उन्होंने अनुरोध किया कि वह अपनी कठोर योजना पर पुनर्विचार करें। उसने कहा कि वह करेगी, लेकिन केवल अगर दो शर्तें पूरी हों, एक कि गणेश को वापस जीवन में लाया जाए, और दो कि वह हमेशा के लिए अन्य सभी देवताओं के सामने पूजा जाए। शिव इस समय तक शांत हो गए और अपनी गलती को महसूस करते हुए पार्वती की शर्तों पर सहमत हुए। उसने ब्रह्मा को इस आदेश के साथ बाहर भेजा कि वह जिस पहले प्राणी को पार करता है उसका सिर वापस ले आए, जिसका सिर उत्तर की ओर है। ब्रह्मा जल्द ही एक मजबूत और शक्तिशाली हाथी के सिर के साथ लौट आए, जिसे शिव ने गणेश के शरीर पर रखा था। उनमें नया जीवन फूंकते हुए उन्होंने गणेश को अपना पुत्र भी घोषित किया और उन्हें देवताओं में सबसे प्रमुख होने का दर्जा दिया, और सभी गणों प्राणियों के वर्ग गणपति के नेता। पहली नजर में यह कहानी सिर्फ एक अच्छी कहानी की तरह लगती है, जिसे हम अपने बच्चों या मिथक को बिना किसी वास्तविक पदार्थ के बता सकते हैं। लेकिन इसका सच्चा रहस्यमय अर्थ छिपा हुआ है। इसे इस प्रकार समझाया गया है। पार्वती देवी पराशक्ति का एक रूप है। मानव शरीर में वह मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति के रूप में निवास करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को उन अशुद्धियों से मुक्त करते हैं जो हमें बांधती हैं, तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। यही कारण है कि जब पार्वती स्नान कर रही थीं, तब परम भगवान शिव अघोषित रूप से आए। नंदी शिव का बैल, जिसे पार्वती ने पहले दरवाजे की रखवाली के लिए भेजा था, दिव्य स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। नंदी शिव के प्रति इतने समर्पित हैं कि उनका हर विचार उसी की ओर निर्देशित होता है, और जब वे आते हैं तो वे आसानी से भगवान को पहचानने में सक्षम होते हैं। इससे पता चलता है कि आध्यात्मिक आकांक्षी का रवैया देवी कुंडलिनी शक्ति के निवास तक पहुंच प्राप्त करता है। आध्यात्मिक प्राप्ति के सर्वोच्च खजाने के योग्य बनने की आशा करने से पहले भक्त के इस दृष्टिकोण को पहले विकसित करना चाहिए, जिसे केवल देवी ही प्रदान करती हैं। नंदी द्वारा शिव को प्रवेश करने की अनुमति देने के बाद पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का लेप लिया और इससे गणेश की रचना की। पीला रंग मूलाधार चक्र से जुड़ा है, जहां कुंडलिनी निवास करती है, और गणेश इस चक्र की रक्षा करने वाले देवता हैं। देवी को गणेश को बनाने की जरूरत थी, जो सांसारिक जागरूकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ढाल के रूप में दिव्य रहस्य को अपरिपक्व दिमाग से बचाने के लिए। यह तब होता है जब यह जागरूकता दुनिया की चीजों से दूर होने लगती है और भगवान की ओर, जैसा कि नंदी के पास था, महान रहस्य प्रकट होता है। शिव भगवान और सर्वोच्च शिक्षक हैं। यहाँ गणेश अहंकार से बंधे जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भगवान आते हैं तो जीव अहंकार के धुंधले बादल के रूप में घिरा हुआ है, आमतौर पर उसे पहचान नहीं पाता है और शायद उसके साथ बहस या लड़ाई भी समाप्त कर देता है।
इसलिए गुरु के रूप में प्रभु का कर्तव्य है कि हमारे अहंकार का सिर काट दे। हालांकि यह अहंकार इतना शक्तिशाली है कि पहले गुरु के निर्देश काम नहीं कर सकते, क्योंकि शिव की सेनाएं गणेश को वश में करने में विफल रहीं। इसके लिए अक्सर एक कठिन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, लेकिन अंततः करुणामय गुरु अपने ज्ञान में एक रास्ता खोज लेते हैं। गणेश के निधन की खबर सुनकर देवी ने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। यह इंगित करता है कि जब अहंकार मर जाता है, मुक्त जीव अपने अस्थायी भौतिक वाहन शरीर में रुचि खो देता है और सर्वोच्च में विलय करना शुरू कर देता है। भौतिक संसार यहाँ देवी द्वारा दर्शाया गया है। यह नश्वर और परिवर्तनशील सृष्टि देवी का एक रूप है, जिससे यह शरीर संबंधित है। अपरिवर्तनीय निरपेक्ष शिव है, जिसमें आत्मा है। जब अहंकार मर जाता है, बाहरी दुनिया जो अपने अस्तित्व के लिए अहंकार पर निर्भर करती है, उसके साथ गायब हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इस दुनिया के रहस्यों को जानना चाहते हैं, जो कि देवी का एक रूप है, तो हमें सबसे पहले गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। शिव ने गणेश को जीवन बहाल किया और उनके सिर को हाथी के सिर से बदल दिया। इसका मतलब है कि इससे पहले कि हम शरीर छोड़ सकें, भगवान पहले हमारे छोटे अहंकार को बड़े या सार्वभौमिक अहंकार से बदल देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अधिक अहंकारी हो जाते हैं। इसके विपरीत हम अब सीमित व्यक्तिगत आत्म के साथ तादात्म्य नहीं रखते हैं, बल्कि बड़े सार्वभौमिक स्व के साथ हैं। इस तरह हमारा जीवन नवीनीकृत हो जाता है, एक ऐसा बन जाता है जो वास्तव में सृष्टि को लाभ पहुंचा सकता है। हालांकि यह केवल एक कार्यात्मक अहंकार है, जैसे कृष्ण और बुद्ध ने रखा था। यह एक पतली डोरी की तरह है जो मुक्त चेतना को हमारी दुनिया से केवल हमारे लाभ के लिए बांधती है। गणेश को गणों पर प्रभुत्व दिया गया है, जो एक सामान्य शब्द है जो सभी वर्गों के प्राणियों को दर्शाता है, जिसमें कीड़े, जानवर और मनुष्य से लेकर सूक्ष्म और खगोलीय प्राणी शामिल हैं। ये विभिन्न प्राणी सृष्टि की सरकार में योगदान करते हैं, प्राकृतिक शक्तियों जैसे तूफान और भूकंप से लेकर आग और पानी जैसे तात्विक गुणों से लेकर शरीर के अंगों और प्रक्रियाओं के कामकाज तक सब कुछ। यदि हम गणों का सम्मान नहीं करते हैं, तो हमारी हर क्रिया चोरी का एक रूप है, क्योंकि यह अस्वीकृत है। इसलिए हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गण को प्रसन्न करने के बजाय हम उनके भगवान श्री गणेश को नमन करते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने से हमें सबकी कृपा प्राप्त होती है। वह किसी भी संभावित बाधाओं को दूर करता है और हमारे प्रयासों को सफल होने में सक्षम बनाता है।